अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे 5 न्यूज। मैं हूं बुशरा हक। एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। This headline news is brought to you by मोस्ट रिलायबल सोलर कंपनी इनवेरेक्स। मेरा एतमाद, मेरी रिकमेंडेशन। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल पंजाब की रंगारंग सकावत से मुनव्वर वजीर आला मरियम नवाज ने 3 रोज़ा पंजाबी कल्चर डे का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा, एशिया में गहरी दिलचस्पी ली। तकरीब में सूबाई वज़रा और नामवर फनकारों की शिरकत। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है और पंजाब बहुत खूबसूरत सूबा है। मुझे पंजाबी होने पर फख्र है। पंजाब कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। बलूचिस्तान में फासले ज़्यादा हैं, मंसूबों की मुखालफत करने वाले तंग नज़र है। बलूचिस्तान का ट्रैक 2000 के करीब जाने निकल चुका। जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास के संगे बुनियाद की तकरीब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा कि NFC में बलूचिस्तान कोटा डबल कर दिया गया है। सूबों को तरक्की मुल्क की तरक्की है, अगर पीछे रह जाता है तो सबके लिए नुकसानदेह है। आज अमन और आज़ादी शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों का नतीजा है। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का बेलौस अज़्म काबिल तारीफ है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ रावलपिंडी में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। कहा, शोहदा और गाजी कौम का फ़ख्र है, जिनका एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज के अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। तकरीब में आला फौजी हुकाम और एवार्ड हासिल करने वालों के अहले खाना की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची, पेशावर और लाहौर में पाक फौज के एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब। शोहदा को खराजे अकीदत, अफसरान और जवानों के खदमात को सराहा गया। ISPR के मुताबिक पेशावर में 2 GSUs और 47 जवानों को तमग़े बसालत से नवाजा गया। 4 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ और 11 को तमग़े इम्तियाज़ दिया गया। लाहौर में 3 GSUs और 24 जवानों को तमग़े बसालत से नवाजा गया। कराची में 10 अफसरान को सितारा इम्तियाज़, 4 को तमग़े इम्तियाज़ और 16 जवानों को तमग़े बसालत अता किया गया। शोहदा के एजाज़ात लवाहिकीन ने वसूल किए। सवाल उतना ही है कि फौजी अदालतों को अदालतें कहा जा सकता है या नहीं। अगर कहा जा सकता है तो दोबारा आर्टिकल 175 पढ़ें। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच में सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदखिल के इस्तफसार। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दलाइल में मौक़िफ़ अपनाया कि इसमें कोई दो राय नहीं कि फौजी अदालतों में मुनसिफाना ट्रायल होता है। फौजी अदालतें कानून के तहत वजूद में आई हैं। आईनी बेंच ने वजारत दिफा के वकील को कल तक जवाब मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। रकम न भेजने की शेखियां मारने वालों को औकात पता चल गई। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़ा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 4 अरब डॉलर से ज़ायद डॉलर की तरसीलाते ज़र रिकॉर्ड की गई। बानी PTI को अपने जराइम की सज़ा भुगतना पड़ेगी। बानी डील के लिए तरले मिन्नतें कर रहे हैं। तहरीके इंसाफ में जितने लोग हैं उतनी पार्टियां बन चुकी हैं। बानी को अपनी हिमायत में बंदे ढूंढने पड़ेंगे। बलूचिस्तान के मसाइल बंदूक के जोर पर हल नहीं होंगे, सियासी हल तलाश करना होगा। VLA अगर पाकिस्तानियों को मारेगी तो कीमत अदा करना पड़ेगी। दहशत गर्दों के खिलाफ बात करने पर अली अमीन गंडापुर की टांगें कांपती हैं। हम 28 मई वाले हैं और ये गीदड़ 9 मई वाले हैं। उन्होंने अपने मुल्क और फौज पर हमला किया। नून लीग यूथ कोऑर्डिनेटर्स के डिविजनल ज़िलाई और तहसील के अहदेदारान के इजलास से वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का खिताब। कहा, जहां तरक्की का निशान नजर आए
वहां नवाज शरीफ की मोहर मिलेगी। कैप्टन शेर खान के मुजस्समे की बेहुरमती की गई तो मुझे नींद नहीं आई। मैंने स्वाबी जाकर शहीद के भाई से माफी मांगी। गुज़श्ता दौरे फस्तायत का था। बानी पीटीआई बानी है और ना ही चेयरमैन। फैसला साजों को लीडर नहीं गुलाम चाहिए। मुल्क को डंडे के जोर पर नहीं चलाया जा सकता। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का लाहौर हाईकोर्ट बार के जनरल हाउस इजलास से खिताब। लाहौर हाईकोर्ट के लिए 5 करोड़ रुपए ग्रांट का ऐलान। कहते हैं कि तारीख गवाह है, पहले भुट्टो को फांसी दी, अब भुट्टो को अवार्ड दिया गया। आज पाकिस्तान कर्ज में डूब गया है। अब पाकिस्तान खुद मुख्तारी ही नहीं रहा है। खाम ख्याली से मुल्क नहीं चला करते। साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वजीर आजम कह रहे हैं तेल की कीमत इसलिए कम नहीं कर रहे कि बिजली सस्ती करेंगे। अब कह रहे हैं कि बलूचिस्तान की सड़कें बनाएंगे। कौन सी प्लानिंग है? पेट्रोल की कीमत दोबारा बढ़ गई तो सड़कें कैसे बनेंगी? क्या बलोच अवाम ने सड़कें मांगी हैं? मिनरल सूबों के इख्तियार में है, विफाक कब्जा नहीं कर सकता। कैनाल्स बननी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन पानी कहां से आएगा? वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मुलाकात। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और सिंध हुकूमत के महकमे स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के दरमियान राब्ताकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। वजीर आला सिंध कहते हैं कि प्रोग्राम के तहत सिंध के जवानों को भी बेहतर नौकरियों के मौके दिए जाएंगे। राना मशहूद ने कहा कि पाकिस्तान से हुनरमंद नौजवानों को दुनिया भर में भेजना चाहते हैं। कैनाल्स के मसले पर पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत से अलहदा होने की धमकी। सिंध के वजीर तमन्नाई नासिर हुसैन शाह का एक्सपो सेंटर में फर्नीचर नुमाइश की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा कि नहीं चाहते हमारे किसी फैसले से पाकिस्तान और हुकूमत कमजोर हो। नई कैनाल का मंसूबा हमारी रेड लाइन है। मसला बहुत हसास है। उम्मीद है वजीर आजम जल्द कैनाल खत्म करने का ऐलान करेंगे। मादनियात से मुताल्लिक नए बिल के हवाले से मालूमात नहीं समझता सूबों को मादनियात विभाग को देने का कोई बिल आएगा। सिंध के वज़रा की मजबूरी है, सच नहीं बोल सकते। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि पहले भी कुछ सूबाई वज़रा ने सच बोला, उन्हें काबीना में शामिल ही नहीं किया गया। हम सिंध हुकूमत से खुश नहीं है। 7 अक्टूबर को इसराइल को अमलन शिकस्त हो चुकी। फलस्तीन पर खामोश रहने वाले इसराइल और अमेरिका के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। डोर लगी हुई है कि ट्रम्प किसके सर पर शफकत का हाथ लगता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का सेमिनार से खिताब। कहते हैं कि गज़ा में फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है। जो फ़लस्तीन के मसले पर बात नहीं कर रहा उसे याद रखना चाहिए। कुछ ममालिक इसराइल को तस्लीम करने का कहेंगे। ईरान में जांबा काट पाकिस्तानियों की नमाज जनाजा और तदफीन। जांबा अफराद की मैयतें सख्त सिक्योरिटी में भावलपुर पहुंचाई गई। ईरानी वजीर खारजा की कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए ताउन की यकीन दहानी। कराची के इलाके लियाकताबाद में नदी से मिलने वाली 8 साला बच्ची की लाश का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक। मौत की वजह का तयन हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा। बच्ची गुज़श्ता रोज सिकंदरकोट से लापता हुई थी। नदी से रस्सी से हाथ पांव बंधी लाश मिली थी। और अल्लाह ही जाने कौन बशर है। शहनशाह कवाली एशिया के अजीम कवालों में से एक अजीज मियाँ कवाल का यौम पैदाइश। अजीज मियाँ कवाल को हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी के सामने अपनी पहली बैन अवी कारकर्दगी पर गोल्ड मेडल हासिल किया।